हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 रिच मैन पुअर वुमन के ड्रामास के बारे में। नंबर 10, सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स। इस के ड्रामा की स्टोरी सिंड्रेला की स्टोरी से काफी सिमिलर है। हमारे मेन कैरेक्टर की स्टेप फैमिली उसके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव करती है। अब इवेंचुअली उसे एक ऐसी ऑफर मिलती है जिसमें उसे बहुत ही बढ़िया सैलरी और रहने की जगह मिलती है। अब उसके साथ रहने वाले होते हैं एक नहीं बल्कि 4 लड़के जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। अब इन चारों में से कौन इस सिंड्रेला का प्रिंस चार्मिंग बनेगा, ये जानने के लिए आप इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 9, माई सीक्रेट रोमांस। इस के ड्रामा का कंसेप्ट एक्चुअली काफी यूनिक है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही अमीर घर का लड़का होता है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इन दोनों के बीच में रोमांस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक रात एक साथ बिताने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब 3 साल बाद उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है, लेकिन जब वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, वो लड़की कहती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को पहचानती ही नहीं। अब उस लड़की का दिल वापस जीतने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर क्या करेगा, ये जानने के लिए आप इसके ड्रामा को देख सकते हैं। नंबर 8, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टोरी है एक सिंगल मदर की जिसको अपनी बेटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है। अब फेक मैरिज करने के बावजूद उन्हें दूसरों के सामने एक रियल मैरिड कपल बनकर रहना पड़ता है और इवेंचुअली उनके फेक फीलिंग्स रियल फीलिंग्स में डेवलप हो जाती है। नंबर 7, शाइनिंग इनहेरिटेंस। की ड्रामा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो एक बहुत ही पुअर फैमिली से होती है, वो एक बूढ़ी औरत की मदद करती है। उसके बाद ये पता लगता है कि वो बूढ़ी औरत एक्चुअली एक बहुत ही बड़े कंपनी की मालकिन होती है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को उसी बूढ़ी औरत के घर में रहने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसका वहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़की सिर्फ यहाँ पैसों के लिए रहने आई है। और इसी चीज की वजह से हमारे मेन लीड कैरेक्टर जो एक्चुअली उस बूढ़ी औरत का ग्रैंडसन होता है और हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर की एक अजीब सी लव हेट वाली केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। नंबर 6, चीज इन द ट्रैप। ये के ड्रामा एक्चुअली में एक वेबटून अडेप्टेशन है। इस के ड्रामा में हमारी मेन कैरेक्टर जो एक साधारण सी लड़की होती है, उस पर एक अमीर लड़के का इंटरेस्ट आ जाता है। इस के ड्रामा की पूरी स्टोरी एक यूनिवर्सिटी में दिखाई गई है, तो अगर आपको हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी रिलेटेड कंसेप्ट्स पसंद है तो आप ये के ड्रामा चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 5, द मास्टर सन। ये ड्रामा स्टीरियोटिपिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें थोड़ा हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट भी ऐड किया गया है। अब हमारे फीमेल मेन लीड को सुपरनैचुरल बीइंग्स या भूत दिखाई दे सकते हैं। वो जहाँ काम कर रही होती है, उस कंपनी के बॉस के साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही होती है जिसे सिर्फ हमारी फीमेल मेन लीड ही एक्सप्लेन कर सकती है और उसी की वजह से उन दोनों के बीच में एक बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन जाती है और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाती है। नंबर 4, फुल हाउस। ये उन ओल्ड बट गोल्ड ड्रामास में से एक है जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। अब स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि हमारे फीमेल लीड के घर की ओनरशिप एक फेमस सेलिब्रिटी को मिल जाती है और क्योंकि वो अपना घर इतनी आसानी से खोना नहीं चाहती, वो दोनों फोर्सफुली एक ही घर में रहते हैं और इसी की वजह से उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप भी करनी पड़ती है। नंबर 3, सो आई मैरिड एन एंटी फैन। अब हमारे मेन लीड्स जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और वो एक दूसरे को हेट करने लगते हैं। अब क्योंकि हमारा मेल मेन लीड एक बहुत ही फेमस स्टार होता है, उसके इन्फ्लुएंस के वजह से वो अपना जॉब खो देती है। अब गुस्से में आकर वो हमारे टॉप स्टार की सबसे बड़ी एंटी फैन बन जाती है, लेकिन इवेंचुअली उसे एक जॉब ऑफर मिलती है जिसमें उसको हमारे टॉप स्टार के साथ एक रियलिटी शो बनानी होती है। अब जैसे जैसे वो दोनों ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा टाइम बिताने लगते हैं, उन्हें पता लगता है कि एक दूसरे के बारे में उनका पहला ओपिनियन गलत था। नंबर 2, बॉयज ओवर फ्लावर्स।
अब हमारी पुअर गर्ल को एक एलिट हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाती है जहां सिर्फ अमीर लड़के और लड़कियां जाते हैं। अब उस हाई स्कूल के सबसे पॉपुलर ग्रुप की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और स्पेशली उस ग्रुप के लीडर की और उस लड़की के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। अब इन दोनों की रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी ये आप इस के ड्रामा को देखकर जान सकते हैं। नंबर 1, What's wrong with सेक्रेटरी किम। अब शुरुआत में हमारे मेन लीड्स के बीच में एक एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप होता है। अब हमारा मेन लीड जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, उसे खुद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता और हमारी फीमेल लीड जो 9 साल के लिए उसकी सेक्रेटरी होती है, वो अचानक से इस पोजीशन से रिजाइन कर देती है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये पता लगाने के लिए वो उसके पीछे पड़ जाता है और उनकी रिलेशनशिप जो पहले सिर्फ प्रोफेशनल होती है वो रोमांटिकली डेवलप होने लगती है। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 रिच मैन पुअर वुमेन के ड्रामास की। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको न्यू रिकमेंडेशंस मिल गए होंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।